हेलो। राम राम सा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये बस उसके बाद निपटने के बाद जो कल के ब्लॉग में आपने देखा था, तो मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। मैंने कहा मम्मी भी नहीं है और मौका भी अच्छा है तो मैं पूरा किचन साफ़ कर डालती हूँ आज मम्मी का। वैसे तो मम्मी ने दिवाली पे साफ़ किया ही था, पर घर पर बेटियाँ आती है तो उनको ऐसा लगता है ना कि मम्मी का जितना ज़्यादा काम हो सके वो काम अपन कर लें। तो यहाँ सब सामान मैं हटा रही थी, जो भी मैंने भैया के लिए सामान निकाल रखा था उसके जाने के लिए, तो उसको मैं सब सामान को मैंने बाहर रख देती हूँ। उसके बाद पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ आज, क्योंकि मम्मी नहीं है और फिर मम्मी रहेगी तो कुछ भी काम नहीं करने देती हैं वो। तो उनके पीछे से मैंने कहा सब आएंगी जब तक के, क्योंकि वो दिन तक आ जाएंगे उससे पहले मैं सारा काम करके रख लेती हूँ। और यहाँ सभी सारे जितने भी बॉक्सेस वगैरह थे, कबर्ड वगैरह थे, तो इनको भी मैंने इनको खोल के नहीं साफ़ करा, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे बर्तन रखे थे और उन बर्तन को निकाल के साफ़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने तो ये बॉक्सेस वगैरह को ऊपर साफ़ कर दिया था। और जो ये नीचे वाले बॉक्स है कांच वाले, तो ये मम्मी ने दिवाली पर ही अंदर से तो पूरी इनकी साफ़ सफाई करी थी। बाहर से क्या खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ऑयल वगैरह का जो भी छींटे वगैरह रहते हैं, या जो भी अपन खाना बनाते हैं तो तेल के जो भी निशान बन जाते हैं ना, अपन कितने भी कोशिश करो तो वो आ ही जाते हैं। तो उसके निशान की वजह से, बस हल्के हल्के निशान वो आ गए थे, तो उस वजह से मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्का सा मैंने साबुन का हाथ फेरा था स्कॉच से और साफ़ हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने गीले कपड़े से साफ हाथ फेर दिया उसका, तो ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल चमक गया है, कांच वगैरह सब कुछ, बॉक्सेस वगैरह। और ये सारे बॉक्सेस वगैरह जितने भी थे सब साफ़ करने के बाद ये फिर गैस का प्लेटफॉर्म, इसको भी रगड़ रगड़ के मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। टाइल्स वगैरह जितनी भी है, वैसे तो मम्मी की आदत ही, हमारे यहाँ मम्मी पोंछती नहीं है कपड़े से, मतलब खाने बनाने के बाद उसको धोती ही है डायरेक्ट, तो मम्मी धो देती है। लेकिन ये अभी कल से 2 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो फिर ये सब गंदा भी हो जाता है। हमारी तो आदत नहीं है रोज़ रोज़ धोने की, मतलब मेरे घर पे तो मैं वहाँ पर धो लेती हूँ उदयपुर में, पर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे हारे नहीं आता है, मतलब मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा किचन भी छोटा सा है बहुत, हमारा घर का छोटा, मतलब ठीक है हमारी मम्मी की, क्योंकि मम्मी अकेली ही रहने वाली, तो मम्मी के हिसाब से ठीक है। मीडियम साइज़ का किचन है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे डर लगता है कहीं पानी वगैरह नीचे ना गिर जाए। और फिर ये अच्छे से मैंने कहा इसको अपना जो स्टोव है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, गैस को भी, क्योंकि ये स्टील का है और ये जल्दी जाता है कुछ भी खाना वगैरह बनाओ तो इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के आज मैं साफ़ कर देती हूँ। और मम्मी को हमारे अचार वगैरह इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मम्मी के अचार वगैरह ऐसे कॉर्नर में भी इकट्ठा रहते हैं, तो फिर वो हल्का सा उसके भी अपन निकालो करो तो तेल वगैरह के निशान तो हो ही जाते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से घिस के सब तरफ से, मतलब जो स्टील वाला जो कुचड़ा होता है साफ़ करने का, उससे अच्छे से साफ़ कर दिया चारों तरफ से, और ये बिल्कुल चमका दिया था मैंने। मम्मी आके कह रही थी कि मम्मी को आते से पता पड़ गया था कि आज मैंने किचन साफ़ करा, क्योंकि पूरा किचन चमका दिया था मैंने।
और हम बेटियों का कैसा होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ का मतलब भले हम रोज़ नहीं रहते तो फिर भले मम्मी कुछ भी करे, लेकिन अगर हम है जब तक के तो ऐसा लगता है कि जितना काम कर सके अपनी माँ के लिए या जो भी उनकी साफ़ सफाई का जितना भी हो सकता है वो सब काम हम कर लें। तो बस इस वजह से मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ ज़्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद से अभी जब से बीमार हुई हूँ इस बार पता नहीं क्या हो गया मुझे, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ी सी वीकनेस सी लग रही है। तो जितना भी अधिकतर काम है वो सब मेरी छोटी बहन ही करती है और बाकी तो मम्मी संभाल लेती है। और लेकिन इस थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं भी, मुझे क्योंकि मुझे साफ सफाई का शौक है, बाकी दूसरे काम मैं नहीं करती हूँ। अभी मम्मी है इसलिए बस खाने का काम है तो जो वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो छोटी बहन ही कर संभालती हूँ, उसको सब्जी वगैरह में छोंक देती हूँ। तो ये बस अभी सीधे शाम का है, मम्मी भी आ गई थी और शाम को सुबह इतना काम करने के बाद शाम को इतने सारे मेहमान आ गए थे घर के अंदर, एक के बाद एक मेहमानों का तांता लग गया था। तो यहाँ पर मम्मी ने मेहमानों के लिए और हम सब के लिए भी तो गाजर का हलवा चढ़ा दिया था मम्मी ने, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर ने, मेरी बहन ने गाजर किस के रखी थी पहले से, तो मम्मी आई तो फिर मम्मी ने ये हलवा बना दिया था। और मैंने मूंग की दाल गला रखी थी कि शाम को मैं चिल्ले बनाऊंगी सबके लिए, आसान मतलब आसानी से बन भी जाएंगे जल्दी जल्दी, और थोड़े बहुत मैं बना लूँगी, थोड़े बहुत छोटी वाली बहन बना देगी, तो ये सबका हो जाएगा। पर फिर मेहमान लोग भी आ गए थे सब लोग, तो फिर सबके लिए भी फिर मैंने फटाफट से चिल्ले बना दिए थे। और चिल्ले जल्दी बन भी जाते हैं मूंग दाल के। ये इधर हलवा हो रहा, उसके बाद फिर मैंने कहा दूसरी तरफ मम्मी आप एक बार कंप्लीट कर लो हलवे को, तो फिर मैं दूसरी तरफ भी एक और तवा रख दूंगी, तो फटाफट से सबके लिए हो जाएंगे और खाने में अच्छे भी लगते हैं। और सच में बहुत अच्छे भी बने थे चिल्ले, और मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था तो और मज़ा भी आ गया था खा करके। थकी हुई आई थी मम्मी, रात भर सोई भी नहीं थी, क्योंकि मम्मी दर्शन करने के लिए गई थी, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और महेश्वर, तीनों जगह दर्शन करने के लिए गई थी। तो ओमकारेश्वर तो मम्मी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, क्योंकि मेरा भी जाने का था, पर मैंने मानवी की वजह से, क्योंकि उसको उल्टियाँ होती है गाड़ी में, पैक गाड़ियों में, तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो मम्मी कह रही थी कि अच्छा हुआ तू नहीं आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ओमकारेश्वर में कि परेशान। तो चलिए आप लोग भी गर्मा गर्म से चिल्ले और गाजर का हलवा खाने के लिए आ जाइए। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।